हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमको एक क्वेश्चन दिया है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैज़ चार्ज ऑन इट्स प्लेट इनिशियली एज शोन इन द फिगर। नाउ एट द स्विच एस इज क्लोज्ड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द दिस सर्किट। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है बेटा उसने, इन स्टडी स्टेट द चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लेट्स ए एंड बी विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। तो ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि चार्ज जो होते हैं, देखिए अगर मान लेते हैं ये बैटरी है, बैटरी से क्यू चार्ज फ्लो हुआ तो क्यू चार्ज इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्यू चार्ज जाएगा और यहाँ पर भी क्यू चार्ज जाएगा। ठीक है ना? तो सेम साइन होगा और सेम मैग्नीट्यूड होता है आउटर साइड पे। तो ये क्यू चार्ज अगर फ्लो हुआ तो यहाँ पर भी क्यू चार्ज ही होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इन स्टडी स्टेट द चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लेट्स ए एंड बी विल बी इन सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो ये रॉन्ग होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड देखते हैं, इन स्टडी स्टेट द चार्जेस ऑन द इनर सरफेसेस ऑफ द प्लेट ए एंड बी विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। ये भी सही है, सेम होगा मैग्नीट्यूड में और अपोजिट इन साइन होता है। अगर इसमें अंदर की साइड पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, द वर्क डन बाय द सेल बाय द टाइम स्टडी स्टेट इज वर्क डन बाय द सेल पूछा है, मतलब वर्क डन बाय द बैटरी हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय बैटरी होता है Q इंटू वी, तो अपने को V निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो हमारे पास ये सर्किट है, ये EMF लगाया है तो यहाँ पर भी EMF ही होगा, है ना? ये EMF इसने अप्लाई किया है, क्योंकि कैपेसिटर में एनर्जी खाने वाला अगर कोई भी नहीं है तो EMF ही यहाँ पे अपने को दिखेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो होके आया, तो ए प्लेट पे अब कितना चार्ज बचेगा? ए प्लेट पर चार्ज हो जाएगा क्यू माइनस टू ई सी, और बी प्लेट पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा ई सी माइनस क्यू। ठीक है ना? तो ये दोनों प्लेट पे जैसे ही अपन स्विच को क्लोज करेंगे वैसे ही इसके पास चार्ज होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ड्यू टू ए प्लेट कितना होगा? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया टू एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो चार्ज कितना है बेटा ए पर? क्यू माइनस टू ई सी, ये चार्ज है, अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं प्लेट जो है उसका एरिया ए है ना? तो ए एरिया है, दोनों का आइडेंटिकल प्लेट्स है। तो ये हो गया अपने पास ई ड्यू टू ए, मतलब ए प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द सेम वे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी प्लेट लिखें तो क्या लिखेंगे? चार्ज पर यूनिट टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट है ना, तो ये हो जाएगा ई सी माइनस क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें इसके अंदर, तो क्या लिखेंगे? ई ए माइनस ई बी, तो क्या लिखें? Q माइनस टू ई सी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए माइनस ई सी माइनस क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी टू क्यू माइनस थ्री ई सी अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? टू एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, बाकी माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस का थ्री सी हो जाएगा और ये क्यू ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दोनों के बीच सेपरेशन। दोनों प्लेट का बीच का सेपरेशन अपन ने सपोज कर लिया डी है, ठीक है ना, इनटू डी। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस उसने ई दिया हुआ है, ठीक है ना, तो E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाली है, नेट है ये, तो कितना है बेटा? टू क्यू माइनस थ्री ई सी अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट एज इट इज इंटू डी। देखिए अब जो सी होता है एयर में, जो
1 मिनट। एयर में जो होता है बेटा हमारे पास कैपेसिटर C इज इक्वल टू 1 मिनट। एयर में जो कैपेसिटर होता है C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना, ये हमारे पास होता है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट A/D ये क्या हो जाएगा अपने पास 1/C लिख सकते हैं इसको। तो क्या लिखें, तो यहाँ से E इज इक्वल टू हो जाएगा 2Q माइनस 3EC अपॉन 2 और ये 1 एप्सिलॉन नॉट A/D को लिख सकते हैं अपन C, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2EC इज इक्वल टू 2Q माइनस 2EC, 3EC है, तो ये हो जाएगा 5EC इज इक्वल टू 2Q, है ना। तो यहाँ से चार्ज पता चलेगा, चार्ज आ जाएगा बेटा 5/2 EC, ये चार्ज आया। तो वर्क डन बाय बैटरी लिखें, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी होता है Q इंटू V। Q हम लोग निकाल चुके हैं 5/2 EC और V है हमारे पास E, तो वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा 5/2 E²C, ये आंसर आएगा। तो देखिए हमको दिया था द वर्क डन बाय द सेल इन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड 5E²C/2, तो ये हमारा आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन था। थैंक यू।